हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्फिंगोलिपिडोसिस। स्फिंगोलिपिडोसिस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है। कौन कौन से डिसऑर्डर इसमें आते हैं वो लिस्ट मैंने यहाँ पे दे रखी है, उनको निमोनिक की हेल्प से याद रखेंगे, फिर क्लिनिकल सिनेरियो देखेंगे। सबसे पहले निमोनिक है TSH, T फॉर टे सेक्स डिजीज, H फॉर हेक्सोजेमिनिडेज। ये इनिशियल लेटर से मैं निमोनिक बना सकता हूं क्योंकि तुम जितनी भी डिसऑर्डर देखोगे कहीं भी टी नहीं है, कहीं भी टी नहीं है, तो इनिशियल लेटर से निमोनिक बनाना आसान हो जाता है। तो टे सेक्स हेक्सोजेमिनिडेज डिफिशियंसी है। एस फॉर सैंडहोफ डिजीज, इसमें हेक्सोज एमिनिडेज ए एंड बी दोनों डिफिशियंट है। कैसे याद रखोगे? एंड सैंड एंड, तो एंड तो यहां पर भी है, सैंडहोफ में डिजीज में भी एंड है और यहां पे भी है, तो तुम्हें याद आ जाएगा सैंडहोफ में ए एंड बी बोथ आर डिफेक्टिव। फिर हम लास्ट से शुरू करेंगे। फार्बर, फार्बर को याद रखता हूं मैं बार्बर, जो सिर के बाल काटता है, तो सिर के बाल काटने वाले को बार्बर, फार्बर। तो फार्बर डिजीज में सेरामाइडेज डिफिशियंसी है। नीमैन पिक डिजीज को मैं याद रखूंगा नीम, नीम सोप स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशिएंट होता है। नीमैन पिक डिजीज में स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशिएंट होता है। निमोनिक है नीम सोप। बड़ा पॉपुलर हुआ था नीम सोप, बाबा रामदेव भी अपना नीम सोप लेके आए थे, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, कहते थे ऐसा। चलो निमोनिक बना लेते हैं फॉर द टाइम बिंग नीम सोप, इसको यूज करेंगे हम बाद में। गाउचर डिजीज, यू गाउचर, तो ग्लूकोसाइडेज, तो बीटा ग्लूकोसाइडेज डिफिशियंसी होती है। देखो क्रेबेज डिजीज और गाउचर डिजीज कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। क्रेबेज डिजीज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिफिशिएंट होता है, गाउचर डिजीज में बीटा ग्लूकोसाइडेज डिफिशिएंट होता है। फिर आता है मेटाक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रोफी, इसमें एराइल सल्फेटेज ए डिफिशियंसी है। तो इसको मैं रखूंगा एरियल सर्फ, एराइल को एरियल, सल्फे को सर्फ, एरियल सर्फ। एक बार इसका एडवर्टाइज आया था कि एरियल सर्फ में इतने ग्रेन्यूल्स हैं, कलरफुल ग्रेन्यूल्स हैं, ये तुम देखोगे भी तो उसमें कई तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, सफेद सर्फ होता है। तो ल्यूको मतलब सफेद, सफेद सर्फ, मेटाक्रोमेटिक मल्टीपल कलर के ग्रेन्यूल्स, एराइल सल्फेटेज ए, याद हो गया। फैब्रिज को फैब्रिक्स याद रख सकता हूं मैं, फैब्रिक्स प्रोनाउंस करेंगे तो एक्स जैसा लगेगा। तो फैब्रिक्स डिजीज और फैब्रिज डिजीज इज एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज। जितने भी ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है ये सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव हैं, लेकिन फैब्रिज डिजीज इज एक्स लिंक निमोनिक। और एक्स को ये तुम ऐसे घुमा दो तो ये अल्फा बन जाएगा, एक्स को ऐसे घुमा दो तो ये अल्फा बन जाएगा, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज डिफिशियंसी। तो फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। निमोनिक हमने बनाया TSH, T फॉर टे सेक्स डिजीज, H फॉर हेक्सोजेमिनिडेज डिजीज, S फॉर सैंडहोफ, हेक्सो H फॉर हेक्सोजेमिनिडेज A एंड P, सैंड A एंड D एंड, तो यहां पे भी एंड है। फैब्रिक्स एक्स, एक्स लिंक रिसेसिव, बाकी सब ऑटोसोमल रिसेसिव हैं लेकिन फैब्रिज एक्स लिंक है। एक्स को ऐसे घुमा दिया हमने तो ये अल्फा लगने लगा, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज डिफिशियंसी है। मेटाक्रोमेटिक मल्टीपल कलर के ग्रेन्यूल्स किसमें होते हैं? एरियल सर्फ में होते हैं। क्रेबेज डिजीज में बीटा गैलेक्टोसाइडेज, गाउचर डिजीज में बीटा ग्लूकोसाइडेज। तो यू ग्लूको, गैलेक्टो क्रेबेज डिजीज, नीम सोप यस, नीमैन पिक डिजीज स्फिंगोमाइलिनेज, फार्बर बार्बर सिर के बाल काटता है सेरामाइडेज। अब हम इन डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे निमोनिक के साथ। ये फ्लो चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। स्फिंगोसिन फैटी एसिड से बाइंड करता है, स्फिंगोसिन एमिनो अल्कोहल है, एमिनो ग्रुप से एसिड बाइंड करेगा तो एमाइड बनेगा सेरामाइड। और ये जो सेरामाइड है हमारी बॉडी में सेरामाइडेज से कट होता है, नाम अपने आप बता रहा है सेरामाइड, काटेगा कौन? सेरामाइडेज। यदि सेरामाइडेज की डिफिशियंसी होती है तो फार्बर डिजीज होती है। सेरामाइडेज सर के बाल काटने वाला बार्बर। यदि वो सुबह से शाम तक बाल काट रहा है तो हाथों में दर्द हो जाएगा, जॉइंट पेन हो जाएगा। तो क्वेश्चन आता है जॉइंट पेन जस्ट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जॉइंट पेन जस्ट लाइक जुवेनाइल आर्थराइटिस। तो जॉइंट पेन, पेनफुल जॉइंट लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा उसमें तुम्हें बताएंगे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह जॉइंट पेन है या जुवेनाइल आर्थराइटिस की तरह जॉइंट पेन है। एंजाइम डिफिशियंसी बताओ, सेरामाइडेज डिफिशियंसी है। डिजीज का नाम बताओ, फार्बर डिजीज है। और यदि तुम सुबह से शाम तक बाल काट रहे हो, कैंची देखोगे तुम यहाँ पे नोड्यूल से बन जाते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक कैंची का यूज करोगे तो नोड्यूल्स बन जाते हैं, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल।
तो क्लिनिकल सिनेरियो आएगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक जॉइंट पेन, देखते ही फार्बर डिजीज तुम्हारे याद आ जाएगा। इससे पहले चैप्टर में मैंने बताया था स्फिंगोमाइलिन फास्फोलिपिड है। सेरामाइड फास्फेट से जुड़ता है और कोलिन से जुड़ता है तो स्फिंगोमाइलिन बनाता है। स्फिंगोमाइलिन, माइलिन अपने आप बता रहा है कि ये माइलिन शीट में होता है, तो ये प्रेजेंट इन माइलिन शीट। नॉर्मली जो स्फिंगोमाइलिन है हमारी बॉडी में डिग्रेड करने के लिए हमारे पास एंजाइम है स्फिंगोमाइलिनेज। यदि स्फिंगोमाइलिनेज डिफिशिएंट है तो नीमैन-पिक डिजीज, मैं बता चुका हूं नीम सोप, तो निमोनिक आ गया नीम सोप। और नीम सोप से ही याद रखो, यदि तुम उस सोप से नहाओगे तो बबल्स बनेंगे, फोमी अपीयरेंस होगी, फोम बनेंगे, है ना, बबल्स फोम। तो नीमैन-पिक डिजीज में फोम सेल्स होती है, बबली अपीयरेंस होती है। तो यदि तुम कई दिनों बाद नहा रहे हो तो फोम इतने अच्छे नहीं होंगे, बड़े गंदे से फोम होते हैं, वैसा ही फोम दिख रहा है, पहचान लोगे। और बाबा रामदेव अपनी नीम सोप लेके आए और उन्होंने क्लेम किया मेरी नीम सोप इतनी स्ट्रोंग है, जीब्रा को तुम वॉश करो, जीब्रा के स्ट्राइप्स गायब हो जाएंगे। कोई लेना देना नहीं है, निमोनिक बनाना था हमने, वेग सी बात की, लेकिन तुम्हारे याद आ जाएगा कि जब भी नीम सोप की आएगी जीब्रा की बात चल रही थी, जीब्रा बॉडीज। तो देख लो फोम सेल्स, बबली अपीयरेंस, जीब्रा बॉडीज। और इसमें चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं। यहीं पे हम लिखेंगे हिपेटो स्प्लेनोमेगेली, हिपेटो स्प्लेनोमेगेली प्लस चेरी रेड स्पॉट। कैसे याद रखोगे? चेरी रेड स्पॉट प्लस हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, नीमैन-पिक, नीमैन-पिक, पिक एज बिग, पिक एज बिग। क्यों? मैंने बताया कई बार क्वेश्चन आ रहा है जहां पे चेरी रेड स्पॉट होते हैं, चेरी रेड स्पॉट और नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली। तो फर्स्ट आंसर तुम्हारे दिमाग में आएगा टे सेक्स डिजीज। देखो टी फॉर टाइनी, छोटे छोटे ऑर्गन, मतलब नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली। टी सेक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग क्लिनिकल सिनेरियो आता है, कैचिंग पॉइंट होता है टी सेक्स, टाइनी ऑर्गन, नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, चेरी रेड स्पॉट। तो चेरी रेड स्पॉट यदि हिपेटोस्प्लेनोमेगेली है तो चांसेस है नीमैन-पिक डिजीज के, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली नहीं है तो चांसेस है टी सेक्स डिजीज के। इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब नीमैन-पिक डिजीज में और क्या क्या हो सकता है? एन फॉर नीमैन-पिक, एन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होते हैं, डिस्टोनिया होता है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। मोस्ट ऑफ टाइम क्लिनिकल सिनेरियो मिलेगा तुम्हें और वो कैचिंग पॉइंट देते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स याद रखेंगे, एन फॉर नीमैन-पिक डिजीज। और तुम्हें पता है स्फिंगोमाइलिन कहां पे प्रेजेंट होता है? माइलिन सीट पे। तो माइलिन सीट पे है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स तो होने स्वाभाविक है, तो न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होते हैं, डिस्टोनिया, डिफिकल्टी इन वॉकिंग। तो अब तक हमने नीमैन-पिक डिजीज डिस्कस किया और फार्बर डिजीज। अब हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रोसाइड, जो हम पहले भी फ्लोचार्ट डिस्कस कर चुके हैं। सेरामाइड से मोनोसैकेराइड जुड़ेगा, ग्लूकोज जुड़ सकता है, गैलेक्टोज जुड़ता है, तो सेरिब्रोसाइड कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? सेरिब्रोसाइड। सेरिब्रोसाइड ग्लूकोसेरिब्रोसाइड भी हो सकता है और गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड भी हो सकता है। यदि सेरामाइड पे ग्लूकोज जुड़ा है तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, सेरामाइड पे गैलेक्टोज जुड़ा है तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड। हम बता चुके हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू में होता है। ग्लूकोसेरिब्रोसाइड कहां पे होता है? एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू में होता है। लेकिन गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड मेनली न्यूरल टिश्यू में होता है। और हमने देखा जो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड है नॉर्मली ये डिग्रेड होगा। हम बात तो यही कर रहे हैं कि सेरामाइड डिग्रेड होता है सेरामाइडेज से, स्फिंगोमाइलिन डिग्रेड होता है स्फिंगोमाइलिनेज से। ऐसे ही ग्लूकोसेरिब्रोसाइड विल बी डिग्रेडेड बाय ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज से। तो ये ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज इसे डिग्रेड करता है। दूसरा नाम है इसका बीटा ग्लूकोसाइडेज। इसको मैं यू को बड़ा बना देता हूं, बीटा ग्लूकोसाइडेज। भाई ग्लूकोज है तो ग्लूकोसाइडेज, बीटा ग्लूकोसाइडेज। यदि ये डिफिशिएंट है तो गाउचर डिजीज, यू ग्लूकोसाइडेज। दूसरा नाम याद रखना ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, इसीलिए स्ट्रक्चर को मैंने यहां पे लिया है, ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज याद रहेगा, पहले चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया है। अब गाउचर डिजीज में जो कंपाउंड एक्यूमुलेट होगा वो न्यूरल टिश्यू में होगा या एक्स्ट्रा न्यूरल में? भी तुम्हें पता है ग्लूकोसेरिब्रोसाइड कहां पे होता है?
एक्सटर्नल टिश्यू में। कहां पे होता है? एक्सटर्नल टिश्यू में। तो एक्यूमुलेट कहां पे होगा? एक्सटर्नल टिश्यू में। तो नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होगा तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं होंगे। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है मेंटल रिटार्डेशन। नो मेंटल रिटार्डेशन पुराना नाम, नया नाम ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होगी। रेटिना भी तो नर्वस टिश्यू ही है, तो वहीं से याद रख लेते हैं, निमोनिक बना लेते हैं, नो चेरी रेड स्पॉट ऑन मैक्यूला और रेटिना। क्लियर? तो accumulate in external tissue, so no mental retardation, no cherry red spot। हमने ये पॉइंट बना लिया। हालांकि जो गाउचर डिजीज है वो भी मल्टीपल टाइप की होती है। कुछ गाउचर डिजीज में चेरी रेड स्पॉट मिल जाता है, और कई बार क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें ऑप्थेल में कि इसमें सूडो चेरी रेड स्पॉट होते हैं। क्या कहा? सूडो चेरी रेड स्पॉट। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि ऑप्थेल्मोलॉजी में तुम्हें डिस्कशन में मिलेगा कि चेरी रेड स्पॉट की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गाउचर डिजीज है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में गाउचर डिजीज रखेंगे क्योंकि इसमें सूडो चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं, याद रखना। बोन मैरो में तुम्हें टिपिकल ये, इसको यदि एक क्वेश्चन पूछूं मैं कि एक क्वेश्चन बताओ गाउचर डिजीज का, तो सिंपल पहला क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आएगा, क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस बोन मैरो में, ये एग्जामिनेशन में ये मिलेगी हमें। अब पैनसाइटोपिनिया वहां एक्यूमुलेट हो जाएगी, किसी सेल को ग्रोथ नहीं कर देगी, तो पैनसाइटोपिनिया होगा, थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा। यदि थ्रम्बोसाइटोपिनिया होगा तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन। अब बोन में इकट्ठी हो गई लॉन्ग बोन में, तो पेन होगा। पेन करोगे आउच आउच, गाउच, गाउचर, आउच आउच। तो यहां से हो गया गाउचर, आउच आउच। तो लॉन्ग बोन पेन। और लॉन्ग बोन जो होती है कई बार उसमें तुम्हें मिलेगा Erlenmeyer-Plas deformity. Yes, Erlenmeyer-Plas deformity. So these are symptoms of Gaucher disease. Catching point, most of time question आता है क्रम्पल टिश्यू पेपर अपीयरेंस। अब हम बात करते हैं क्रेबेज डिजीज। हमने देखा गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड इज डिग्रेडेड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यदि ये डिफिशिएंट है तो क्रेबेज डिजीज होगा। और ये कहां एक्यूमुलेट होगा? न्यूरल टिश्यू में। तो एक्यूमुलेट इन न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, चेरी रेड स्पॉट प्रेजेंट होगा, ग्लोबोइड सेल इंक्लूजन्स होंगे, एनलार्ज्ड मैक्रोफेज इन ब्रेन। तो ये है ग्लोबोइड सेल्स क्रेबियस डिजीज में। और नो हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, क्योंकि ये नर्वस टिश्यू में है, एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू अफेक्टेड नहीं होगा। पॉइंट आउट, ग्लूकोसेरिब्रोसाइड एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू में था तो नर्वस टिश्यू अफेक्ट नहीं हुआ था, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स नहीं थे। ये न्यूरल टिश्यू में है तो एक्स्ट्रा न्यूरल हिपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं होगी। क्रेबियस डिजीज में हिपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं होगी, ये पॉइंट याद रखना। टी सेक्स डिजीज में हिपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं, निमोनिक बनाया था मैंने, टाइनी ऑर्गन्स। तो यहीं पे याद रखो, ताश के पत्ते, टी सेक्स क्रेबेज डिजीज, बिल्कुल पतले पतले होते हैं ताश के पत्ते, तो हिपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं होंगी, ऑर्गन बड़े पतले होंगे ताश के पत्ते की तरह। तो के मतलब क्रेबेज डिजीज, ताश टी सेक्स डिजीज। तो नो हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, ऐसे याद रख लो। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेरामाइड बाइंड विद डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड, ग्लोबोसाइड, लैक्टोसेरामाइड एग्जांपल ऑफ ग्लोबोसाइड। ग्लोबोसाइड नाना जुड़ता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, तो गैंग्लियोसाइड बनता है। गैंग्लियोसाइड में भी GM1, GM2, GM3। GM1 सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और ये रिसेप्टर फॉर कोलेराटोक्सिन इन इंटेस्टाइन, और GM3 सिंपलेस्ट गैंग्लियोसाइड है। अब हम डिस्कस करते हैं गैंग्लियोसाइडोसिस। हमें पता है GM1 की जो स्ट्रक्चर होती है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होती है, GM2 फिर GM3, GM3 सिंपलेस्ट है। तो GM1 से GM2 बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की जरूरत होती है इसके लिए। यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज डिफिशिएंट है तो GM1 एक्यूमुलेट हो जाएगा, और GM1 एक्यूमुलेट होगा तो हम इसे कहेंगे GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस। इसमें सिम्टम्स क्या क्या होंगे? एंजियोकेरेटोमा, हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन, चेरी रेड स्पॉट्स, टिपिकल फेशियल अपीयरेंस, फ्रंटल बोसिंग, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, लो सेट ईयर्स।
याद हो गया। GM1, थोड़ा सा इसमें हमें पेन लेना पड़ेगा। GM1 गैंग्लियोसाइडोसिस में एंजियोक्रेटोमा होता है, हिपेटोस्प्लेनोमेगेली होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल टार्डेशन होता है, चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं। इसमें टिपिकल फेशियल अपीयरेंस ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कई बार क्लिनिकल सिनेरियो आएगा तो तुम्हें याद रखने में आसानी हो जाएगी। फ्रंटल बोसिंग, डिप्रेस्ड नेजल ब्रिज, लो सेट ईयर्स। अब हमने देखा GM2 से GM3 जो बनता है उसमें बीटा हेक्सोज एमिनिडेज ए और बीटा हेक्सोज एमिनिडेज बी की जरूरत होती है। तो बीटा हेक्सोज एमिनिडेज ए में 2 सब यूनिट होती हैं, अल्फा और बीटा सब यूनिट, लेकिन बी में सिर्फ बीटा सब यूनिट होती हैं 2। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेक्सोज एमिनिडेज ए है, इसमें अल्फा बीटा सब यूनिट है। हेक्सोज एमिनिडेज बी है, इसमें सिर्फ बीटा सब यूनिट है। यदि अल्फा सब यूनिट पे डिफेक्ट हुआ तो सिर्फ ए अफेक्टेड होगा, लेकिन यदि बीटा सब यूनिट पे अफेक्ट हुआ तो ए और बी दोनों अफेक्ट होंगे। तो यही डिफरेंस है टे सेक्स डिजीज में और सैंडहोफ डिजीज में। टे सेक्स डिजीज में बीटा हेक्सोज एमिनिडेज ए डिफेक्ट होता है क्योंकि जो म्यूटेशन होता है वो अल्फा सब यूनिट में होता है। जब अल्फा सब यूनिट में होता है तो जो अफेक्टेड पार्ट है वो सिर्फ ए होगा। तो ये म्यूटेशन इन अल्फा सब यूनिट, तो हेक्सोज एमिनिडेज ए डिफेक्ट, टे सेक्स डिजीज। टे सेक्स डिजीज में बता चुका हूं मैं, टाइनी ऑर्गन्स होते हैं, मींस नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली, नो हिपेटोस्प्लेनोमेगेली। इसमें चेरी रेड स्पॉट्स होते हैं, चेरी रेड स्पॉट्स, और न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट होंगे। हेक्सोज एमिनिडेज बी एंड ए दोनों अफेक्टेड हैं क्योंकि बीटा सब यूनिट में म्यूटेशन हुआ। यस, यदि बीटा सब यूनिट में म्यूटेशन हुआ तो बोथ ए एंड बी डिफेक्टिव, और ए एंड बी सैंड, SAND एंड यहीं पे आ रहा है तो सैंडहोफ डिजीज याद हो जाएगा हमें। सिमिलर सिम्टम्स होंगे इसमें, जैसे कि हेक्सोज एमिनिडेज ए डिफिशियंसी में थे, टे सेक्स डिजीज में थे, लेकिन इसमें हिपेटोस्प्लेनोमेगेली हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब इन दोनों कंडीशन में या तो टे सेक्स डिजीज हो या सैंडहोफ डिजीज, दोनों कंडीशन में ये स्टेप नहीं हो रहा तो GM2 एक्यूमुलेट हो गया, तो GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। तो हेक्सोज एमिनिडेज ए, हेक्सोज एमिनिडेज बी, यस, डिफिशियंसी लीड टू सैंडहोफ डिजीज एंड टे सेक्स डिजीज, और दोनों की दोनों क्या है, GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। कई बार मैं ऐसे याद रखता हूं उसे, टे सेक्स डिजीज, टे मतलब 2, सेक्स 6 मतलब हेक्सोज एमिनिडेज, और 2 मतलब GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। तो याद रहेगा T for 2, S for 6। सैंडहोफ भी उसी की भाई बहन है तो वहीं से याद रख लेना GM2 गैंग्लियोसाइडोसिस। नेक्स्ट इज फैब्रीज डिजीज। इसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज डिफिशियंसी होती है, मैंने बताया था फैब्रिक्स, तो एक्स लिंक रिसेसिव। जितनी भी हमने डिस्कस की है सारी की सारी ऑटोसोमल रिसेसिव है, लेकिन फैब्रीज डिजीज इज एक्स लिंक रिसेसिव, और एक्स और अल्फा एक जैसे लगते हैं, अल्फा और एक्स, तो अल्फा गैलेक्टोसाइडेज हमें याद हो जाएगा। इसमें और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, एंजियोक्रेटोमा होता है, एंजियोक्रेटोमा, कोर्नियल लेंटिकुलर ओपेसिटी, हाइपोहाइड्रोसिस मींस डिक्रीज स्वेटिंग होगी, माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस ऑफ यूरिन सेडिमेंट। तो देखो निमोनिक बन गया एक्स, फैब्रिक्स एक्स से ही याद रखना, ये माल्टीज क्रॉस भी एक्स की तरह ही है। इतना अच्छा फैब्रिक्स है जो पहनने के बाद जरा से भी स्वेटिंग नहीं होती, यस, गर्मी में भी स्वेटिंग नहीं होती, तो हाइपोहाइड्रोसिस। तो ये सिम्टम्स हमें याद हो गए। फैब्रीज डिजीज में कोई चेरी रेड स्पॉट नहीं होता, मेंटल टार्डेशन नहीं होता, मेंटल टार्डेशन का दूसरा नाम क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये फैब्रीज डिजीज के बारे में बात हो गई। ये चेरी रेड स्पॉट कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। फैब्रीज डिजीज में एंजियोक्रेटोमा बताया मैंने अभी,
तो उसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बिनाइन क्यूटेनियस लीजन ऑफ कैपिलरीज रिजल्टिंग इन स्मॉल मार्क्स ऑफ रेड टू ब्लू कलर एंड कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरकेरेटोसिस। तो ये एंजियोकेरेटोमा की इमेज है। क्वेश्चन देखते हैं। ए चाइल्ड प्रेजेंट टू यू विद अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, बोन पेन। यस, ouch, ouch, bone pain, goucher. On examination, hepatosplenomegaly was noticed. If light microscopy of bone marrow split reveals crumpled tissue paper appearance, ouch, ouch करोगे फिर रोओगे तो तुम्हें टिश्यू पेपर की जरूरत होगी। निमोनिक बन गया। यस, रोओगे तो टिश्यू पेपर की जरूरत होगी, आउच आउच पेन होगा तो crumpled tissue paper appearance। तो what is the enzyme defect? Glucocerebrosidase और beta glucosidase। Enzyme deficient in Tay-Sachs disease, hexosaminidase A। सैंडहोफ में hexosaminidase A and B। All sphingolipidosis are autosomal recessive except Fabry's disease, which is X-linked recessive. All sphingolipidosis have mental retardation except Gaucher disease में nervous tissue affect नहीं होता और Fabry's disease में yes कोई मेंटल रिटार्डेशन नहीं होगा। अभी डिस्कस किया, फेब्रिज डिजीज में मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। गाउचर में यस एक्स्ट्रा न्यूरल टिश्यू अफेक्ट होता है तो मेंटल रिटार्डेशन नहीं होता। ऑल स्फिंगोलाइपोडोसिस हैव हेपेटोस्प्लेनोमेगली एक्सेप्ट ताश के पत्ते की तरह पतला। टे-सैक्स डिजीज टाइनी ऑर्गन्स, क्रेबेज डिजीज ताश का पत्ता। ऑल स्फिंगोलाइपोडोसिस हैव चेरी रेड स्पॉट एक्सेप्ट फेब्रिज डिजीज अभी बताया मैंने और गाउचर। तो याद रखना, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, गाउचर और फेब्रिज डिजीज ये दो प्रॉपर्टी सेम है। स्फिंगोलाइपोडोसिस विद एंजियोकेरेटोमा, यस GM1 gangliosidosis and Fabry's disease. Krabbe's disease is also known as ग्लोबोइड सेल ल्यूकोडिस्ट्रोफी, ग्लोबोइड सेल्स होती हैं उसमें। स्फिंगोलाइपोडोसिस रिजेंबलिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, फार्बर, बार्बर, कटिंग हेयर ऑफ सर, जुवेनाइल आर्थराइटिस, यस बार्बर डिजीज। बड़ा शार्प पेन होता है, एगोनाइजिंग पेन होता है, सिकल सेल डिजीज की तरह फेब्रिज डिजीज में। ये पॉइंट एक बार सिंगल लाइनर की फॉर्म में आया हुआ है। अब हम बात करते हैं वोलमैन डिजीज की। इसमें जो एंजाइम डिफिशिएंट है वो एसिड लाइपेज है। तो लाइपेज लिपिड को कट नहीं करेगा। तो लिपिड क्या है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर। कोलेस्ट्रॉल एस्टर डिपॉजिट हो जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी डिपॉजिट हो जाएगा इसमें। तो ये जो डिसऑर्डर है ये लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, लेकिन स्फिंगोलाइपोइडोसिस नहीं है। इसमें एसिड लाइपेज डिफेक्ट है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टर एंड ट्राइग्लिसराइड एक्यूमुलेट होगा। और इसका पैथोग्नोमिक क्या है? कैल्सिफिकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। ये बड़ा ही कैचिंग पॉइंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पैथोग्नोमिक इज कैल्सिफिकेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। क्लिनिकल फीचर, अदर क्लिनिकल फीचर, वाटरी ग्रीन डायरिया, वोमिटिंग, फेलियर टू थ्राइव, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, these are symptoms of Wolman disease. So we have tried to cover most of the sphingolipidosis with the help of mnemonic. Do revise important topic. Thank you.